हाँ सर, हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है राइट, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/√, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ दी x6 इंटू डी, ठीक है सर, ये दिया हुआ है आपको, और फ्रॉम 0 to 1 है, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1/√1 प्लस x6, आप मतलब आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, 1/1 प्लस x से क्या है, 1/1 प्लस x से आपके पास ये छोटा है, और ये है आपके पास 1/√1 माइनस x², ठीक है सर। तो यहाँ से आप आइएगा तो आपके पास लिमिट में क्या आ जाएगा, साइन वर्स x आ जाएगा π/2, और यहाँ से आप आइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास ln2, ठीक है सर, सिंपल। मतलब कि ये आपका क्या है, ln2 से आपका ये π/2 के रेंज में। अब इससे आसान सवाल क्या ही होगा बताओ, ठीक है। और सवाल देखें, लाइक अगर आपके पास कोई ये बोल रहा है कि एक मतलब कि आपके पास ये दिया हुआ है, एक इंटीग्रल आपके पास दिया हुआ है I1, ठीक है सर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अच्छा सवाल, ठीक है सर। एक इंटीग्रेशन आपके पास दिया हुआ है I1 दिया हुआ है, मान लीजिए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई √4 माइनस x², ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, ठीक है सर, राइट। एक आपके पास दिया हुआ है I2, ठीक है सर, I2 दिया मतलब दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √4 माइनस 2x², ठीक है सर। और एक आपके पास दिया हुआ है बेसिकली I3, ठीक है सर, I3 दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √4 माइनस x² माइनस x3, ठीक है सर। ये चीज़ें आपके पास राइट। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे छोटा क्या होगा, ये सब नीचे वाला सबसे बड़ा है, तो ये आपके पास सबसे छोटा है I1, ठीक है। और फिर क्या होगा, x³ तो और छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर I2, और फिर सबसे नहीं, इन दोनों में अगर देखिएगा तो x² आपके पास बड़ा है, ज़्यादा घटा है तो कम है तो ज़्यादा है, तो I3, ठीक है सर। और फिर आपके पास I2, ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो और आपका I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू आपको दिख रहा है कि क्या है, π/6 है, तो यहाँ से भी आप तो काफ़ी सारे आप रेंजेस आप निकाल सकते हैं। I1 का वैल्यू है आपके पास π/6, ठीक है सर। और आपके पास ये भी दिख रहा है I1 इज लेस देन I3 इज लेस देन I2, ठीक है सर, राइट, ठीक है, इजी। I1 है आपके पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √4 माइनस x², ठीक है। I2 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √4 माइनस 2x मतलब, ठीक है सर। और I3 है आपके पास लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √4 माइनस x² माइनस x³ है, सही है सर जी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है बेसिकली I1 इज लेस देन I3 इज लेस देन I2, ठीक है। अगेन इजी सवाल है, बहुत इजी है, ठीक है। और सवाल होगा,
आप ये भी प्रूफ आप कर सकते हैं, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x बाई 16 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसका आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/12 है, तो इसका तो ये जब भी आएगा आपका 1/6 से छोटा ही होगा और ये आपका 0 से बड़ा होगा। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है सर। x बाई 16 प्लस एक्स क्यूब है, राइट, इंटू आपके पास क्या है, डी एक्स है, ठीक है सर। ये आपका 1/6 से छोटा होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 1/12 है। इजी पीजी, ठीक है। एक लास्ट सवाल है ना, इसमें भी मुझे पता है कि कुछ खास बात निकलने वाला है कि वो आसानी से चीज़ें, बस मैं करा देता हूँ। आई इक्वल टू, अगर आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x² माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अगेन 1 डालेगा तो 1 आएगा, 0 पर भी 1 आएगा, तो इसका एक एंड तो 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। और एक एंड आएगा आपके पास तो माइनस, तो d/4 आता है ना, x² माइनस एक्स का मतलब वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो d बाई क्या आएगा, 4 है, तो 1/4, ठीक है। तो माइनस d/4 है ना, -1/4, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -1/4। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये है ना, इसलिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e² माइनस एक्स डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि e² माइनस एक्स जो है वो आपका बेसिकली 1 से छोटा है और आपका e माइनस 1/4 से बड़ा है, ठीक है सर। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, e² माइनस एक्स जो है, e² माइनस एक्स जो है ये आपका 1 से छोटा है और ये आपका क्या, e माइनस 1/4 से बड़ा है, ठीक है सर। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो इसका ये जो इंटीग्रल आएगा आपके पास, इसका भी आपके पास रेंज कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। अगेन सिंपल, अभी आपको इतना बाकी बात आगे